भ्रम में है। कितने लोग इसी भ्रम में पड़े हुए हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है। कितना भ्रम है। आपने आज प्रश्न करके बहुत अच्छा किया। दुनिया में जितने भी भ्रमित हैं सबका जो सुनेगा उसका भ्रम दूर होना चाहिए। देखिए, अंश का अर्थ होता है टुकड़ा। जी। अंश का अर्थ होता है टुकड़ा। किसी चीज को अगर खंडित कर दिया जाए तो उसका जो छोटा सा हिस्सा बचता है उसको अंश कहा जाता। अंश का अर्थ होता भाग। अब आप एक बात बताइए, क्या परमात्मा का टुकड़ा किया जा सकता है? नहीं नहीं गुरुजी। क्या आत्मा का टुकड़ा किया जा सकता है? नहीं। जब दोनों अखंड हैं, यानी जिसमें खंड हो ही नहीं सकता, टुकड़ा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। दोपहर का यही था कि आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई विकार आ ही नहीं सकता, कुछ चीज प्रवेश कर ही नहीं सकता, वो अखंड रूप से उसका टुकड़ा हो ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार से ईश्वर का भी कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। जब उसका कोई टुकड़ा है ही नहीं, कोई भाग है ही नहीं, तो आत्मा को अंश कैसे कह लोगे? अंश नहीं है। अगर जिसमें टुकड़ा हो गया तो उसको पूर्ण कैसे कहा जाएगा? उसको तो पूरा तो कहा ही नहीं जा जी। सकता ना, जब टुकड़ा हो ही गया। और जिसका टुकड़ा हो गया उस टुकड़ा होते होते एक दिन वो समाप्त भी हो जाता है। इसलिए ना आत्मा का टुकड़ा होता है, इसलिए ये अजन्मा है, इसलिए ही ये अविनाशी है। न परमात्मा का कोई टुकड़ा किया जा सकता, अर्थात उसमें से कुछ भाग निकाला जा सकता है, इसलिए परमात्मा भी अविनाशी है, सही इसलिए बात। परमात्मा भी अखंड है। तो दोनों तत्व अखंड है। न आत्मा का टुकड़ा न परमात्मा का टुकड़ा, न आत्मा परमात्मा का अंश है न परमात्मा आत्मा का अंश है। दोनों सजातीय तत्व है, ध्यान रखना। दोनों चेतन पदार्थ हैं, आत्मा भी चेतन पदार्थ है, परमात्मा भी चेतन पदार्थ है। आत्मा अपने में परिपूर्ण है, परमात्मा अपने में परिपूर्ण है। इसलिए खंडित कोई नहीं होता, ये अखंड रूप से हैं दोनों। इसलिए हमेशा ये समझ लेना चाहिए कि जो अंश कहा गया है ये कहाँ पे गया कहा गया है। एक ही जगह ये सब्जेक्ट आया हुआ है, जिस कारण से लोग बाग भ्रमित हुए हैं। वो रामायण के अंदर एक चौपाई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वहीं से तो ये सब्जेक्ट आया ना। अब वहीं से सारे भ्रमित हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने हिसाब से क्या सोच कर कहा है ये तो वो जाने। उन्होंने जो कुछ भी उस समय उनका भाव रहा होगा उस पर हम कुछ नहीं कह सकते।
लेकिन तत्व की बात अगर करते हैं तो ये असंभव है। हाँ, कुछ कारण से उन्होंने कहा भी होगा, क्योंकि 5 समानताएं हमारे और ईश्वर के अंदर मेल खाती हैं। 5 प्रकार की समानताएं हैं। ज्ञान स्वरूप हम, ज्ञान स्वरूप परमात्मा, चेतन हम, चेतन परमात्मा, अखंड हम, अखंड परमात्मा, अविनाशी हम, अविनाशी परमात्मा, पराक्रम हमारे में है, बल परमात्मा में भी है। तो ये कुछ हमारे आपस में गुण मिलते हैं। इस गुण के मिलने के कारण से अगर हम या कोई विज्ञानी पुरुष कह देता है तो यहाँ उसके अपने विचार है, लेकिन मूल रूप से दोनों अखंड है। हरिओम। ये उपनिषद का वाक्य है। उपनिषद में एक गौड़ रूप से एक कल्पना है। ये तब की कल्पना है जब सृष्टि रचना होनी थी। जब ईश्वर ने सृष्टि रचना शुरू किया उस समय मूल रूप में सिर्फ प्रकृति थी। अब मूल रूप में सुप्त अवस्था में सारी जीवात्माएं थी, आत्माएं थी। परमात्मा भी उस समय थे। जब परमात्मा ने, ईश्वर ने सृष्टि रचना स्टार्ट करना चाहा तो इस प्रकृति को, इसके अंदर कंपन पैदा किया। अपना बल यानी क्रिया किया। उस क्रिया से हरकत इसके अंदर, प्रकृति के अंदर होने लगी। तब यहाँ गौड़ रूप से एक काल्पनिक बात रखी गई है। उपनिषद के वाक्य हैं कि प्रकृति ने सोचा, मूल प्रकृति ने, एक से हम बहुत हो जाएं, एको हम बहुश्याम, एक से हम अनेक हो जाएं। तो ये प्रकृति के लिए कहा गया है, जड़ पदार्थ के लिए कहा गया है। अब इसको कुछ हमारे उपनिषद के भाष्यकारों ने इस गौड़ जो अर्थ था, इसको उस ब्रह्म पे अर्थात उस ईश्वर पे लगा दिया कि एक ही ब्रह्म अनेक हो जाए तो वही ब्रह्म इस सृष्टि रूप में, प्रकृति रूप में हो गया। अगर ऐसा हो सकता है तो यहां विचार नहीं है कि जिस पदार्थ से जो वस्तु बनेगी उस वस्तु के अंदर भी उस पदार्थ के ही गुण धर्म स्वभाव होते हैं, विपरीत नहीं होते। अगर ईश्वर से ही ये जगत पैदा हुआ, ईश्वर ही जगत रूप में हो गया, वहां इनका यह है कि ईश्वर ही जगत रूप में हो गया, उसी का नाम ईश्वर है। मूल रूप से ब्रह्म था। अगर वो ब्रह्म जगत रूप में हो गया तो ब्रह्म चेतन है या जड़ है? हमें विचारना चाहिए। अगर ब्रह्म चेतन है तो प्रकृति भी चेतन ही होनी चाहिए ना। ये अंश हो गया।
और ब्रह्म यानी ईश्वर अंश ही हो गया। अगर आप सोने में से थोड़ा सा टुकड़ा काटेंगे तो सोना ही रहेगा, पानी में से थोड़ा सा अंश निकालेंगे तो पानी रहेगा, जहर में से थोड़ा सा अंश निकालेंगे तो जहर ही रहेगा, मिट्टी से थोड़ा सा अंश निकालेंगे तो मिट्टी रहेगा, अग्नि से भी थोड़ा सा अंश निकालेंगे तो अग्नि ही रहेगा। तो यदि ब्रह्म ही से जगत हो गया, ब्रह्म ही जगत रूप में हो गया, तो सब चेतन होना चाहिए। लेकिन ऐसा आपके सामने ये जगत बिछा पड़ा है। क्या मिट्टी के अंदर चेतनता है? क्या उसके अंदर सुनने जानने का सामर्थ्य है? नहीं। क्या लोहा जानता है? अग्नि जानती है? पानी आपको जानता है? जो ना अपने को जान सके ना दूसरे को पहचान सके, उसी का नाम जड़ है। जो स्वयं को भी जाने और दूसरे को भी जाने, उसी का नाम चेतन है। तो इस जगत के अंदर, इन भौतिक तत्वों के अंदर ये स्वभाव नहीं पाया जाता है, ये गुण नहीं पाया जाता। इसलिए ये चेतन ब्रह्म का अंश नहीं है। यहाँ पे है कि उस प्रकृति ने कल्पना किया, भाव पैदा किया कि हम एक से अनेक हो जाएं और पूरा जगत रूप में हो गया। लेकिन इतना ही नहीं है, 80 लाख वर्ष लगे थे इस जगत रूप में प्रकृति को आने में। अब इसमें ईश्वर निमित्त कारण है और जो मूल प्रकृति है वो उपादान कारण है, और सारा जगत जो है उस प्रकृति का कार्य है। और ये सारा कार्य हुआ है जो उस समय प्रलय अवस्था में जितनी भी ये आत्माएं हैं सुप्त अवस्था में थी, ये उनके लिए ये जगत बनाया गया। हरिओम नारायण। देखिए, आत्मा के जन्म का अर्थ होता है निर्माण, बनना। उसी का नाम जन्म है ना। जो है नहीं, थी नहीं, और फिर नव निर्मित हुई, बनी, उसी को जन्म कहते हैं। मृत्यु कहते हैं जो आज है, जिस रूप में है उस रूप में रहे ही ना, इसी का नाम मृत्यु है। अब आप देखिए, सृष्टि के अंदर जितना भी आपके सामने पदार्थ बिछे पड़े हैं, सबका मटेरियल मिलता है, यानी सबका कारण मिलता है। मटेरियल को ही कारण कहते हैं। कारण का अर्थ होता है जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है। जिससे उत्पत्ति होती है वही कारण होता है। सृष्टि के अंदर कुछ भी है, कहीं भी है, बिना कारण से कार्य नहीं हो सकता। बिना पदार्थ से कोई नई चीज नहीं बन सकती। पदार्थ है वो उपादान कारण है, लेकिन उसका जो विवेक के द्वारा उसको क्या बनाना है, किस रूप में उसको गढ़ना है, अगर ऐसा कोई चेतन ना हो, निमित्त कारण ना हो, तो नया पदार्थ भी बनने में असंभव है। जैसे अपने शरीर के अंदर देखिए, कोई भी चीज बनी है उसका कारण क्या है?
पांचों भौतिक तत्व ही तो है, लेकिन पांचों भौतिक तत्व मिलकर आपके शरीर में आपकी आंख बना दिए हैं, और आंख बनाने का कोई न कोई तो कारण होगा, वो आप अनुभव करते हैं। आंख ना होती तो आप देख नहीं सकते। अब ये आंख बनाने से पहले जो विवेकी था, अब उसके विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या बनाना चाहता है, किस लिए बनाना चाहता है। अब इसी को निमित्त कारण कहते हैं। अब ये निमित्त कारण ईश्वर है, जो पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। जैसे आपके जन्म से पहले ही उसको पता है कि आपको क्या चाहिए। आपको तो कुछ पता नहीं, आप तो गाढ़ निद्रा के अंदर बेहोशी में पड़े थे। जितनी भी चीजें आपको इस जगत में आकर जो चाहिए, जिससे आपका जीवन चल सके, वो जिसके बुद्धि के अंदर, जिसके विवेक के अंदर, जिसके ज्ञान के अंदर निहित है, वो आपका मूल निमित्त कारण है। उस निमित्त कारण ने इसी मटेरियल को लेकर आपका जो लीवर, किडनी, हार्ट, आंख, दांत, जितनी भी चीजें हैं, उससे उपादान कारण से लेकर आपके लिए प्रस्तुत कर दिया। अब ये जो है, ये बना है, ध्यान रखना, ये बनाया गया है किसके द्वारा? विशेष निमित्त के द्वारा। किसके लिए? साधारण निमित्त आप है, आपके निमित्त बनाया गया है, आपके लिए बनाया गया है। इसलिए साधारण निमित्त आप हैं, विशेष निमित्त कारण परमात्मा है, उपादान कारण प्रकृति है। आपकी शरीर, आपकी इंद्रियां, आपके गोलक, ये कार्य हैं। लेकिन आप न उपादान कारण है, न कार्य है, न आपका विनाश होता है, न आपका प्रलय होता है, न आपकी उत्पत्ति होती है। ये कैसे सिद्ध होगा? ये ऐसे सिद्ध होगा कि किसी भी चीज के आप टुकड़े करने लग जाओ, जो खंडित होता चला जाए, लास्ट में अति सूक्ष्म में अगर बच जाए, जिसको कोई टुकड़ा किया ही नहीं जाए, उसी का नाम मूल प्रकृति है। लेकिन फिर भी वो परिवर्तनशील है। दूसरा टुकड़ा मिला दो, एक से दो हो गए, तो नई चीज बन गई। लेकिन चेतना के अंदर कितना भी आप काटो, कितना भी आप कोशिश करो, कोई ऐसा यंत्र हो ही नहीं सकता उसमें प्रवेश कर जाए। उसमें विकार आ ही नहीं सकता, और न उसमें कुछ मिल सकता है। जब उसमें मिल नहीं सकता, तो उसमें से कुछ निकल भी नहीं सकता। इसलिए उसका कोई भी कारण आज तक ढूंढा नहीं गया, ढूंढा नहीं जा सकता, है भी नहीं। इसलिए इसको अनादि कहा गया। अगर चेतन को बनने का कोई मटेरियल मिल जाए, तब इसको बनने और बिगड़ने वाला कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा संभव, ऐसा कोई मटेरियल नहीं है, क्योंकि जिससे चेतन बनेगा वो भी तो चेतन ही होना चाहिए ना। भाई जड़ से अगर कोई चीज बनेगा तो चेतन नहीं बन सकता, जड़ बन सकता है, क्योंकि उसका गुण इसमें गुण धर्म स्वभाव आएगा ही। इसलिए आत्मा का
कोई मटेरियल बनाने का न मिलने के कारण से ही इसको अनादि कहा गया है, जन्म मृत्यु से रहित कहा गया है। शरीर का मटेरियल मिलने के कारण से वो जन्म मृत्यु वाला कहा गया है। हरिओम। दुराग्रह के कारण से, अपनी अज्ञानता के कारण से कोई इसको झुठलाना चाहे तो वो उसकी अपनी इच्छा है, स्वतंत्र है। लेकिन ज्ञान विज्ञान अपने में पूर्ण है, उसका अस्तित्व तो है, काटा नहीं जा सकता। यही सत्य है, इसको समझो। कल्पना में बहने वाले कल्पना में बह जाएंगे, सत्य नहीं समझ सकते। लेकिन जो सत्य का खोजी है वो तो इस सत्य को सुन के समझकर गदगद होता रहेगा, किसी प्रकार का कोई संशय रह ही नहीं सकता। नारायण। अब यूं समझो, आप इस संसार के अंदर कहाँ विद्यमान हो? शरीर में है गुरु जी। और शरीर कहाँ है विद्यमान है? धरती पर। कितने अंश में, कितने भाग में? यह तो कह पाना बहुत कठिन है। जी। जैसे आप इस धरती के एक छोटे से खंड में, यानी 2 फुट 3 फुट के एरिया में ही आप सीमित हैं, जी इसी प्रकार से विशाल आकाश काय के तुल्य जो ये आपके समक्ष खाली स्थान दिख रहा है, इसी खाली स्थान में एक तिनके के तुल्य आप इस खाली स्थान के अंदर हैं। जी गुरु। ये आपकी स्थिति हो गई है। और ये आकाश के तुल्य पूरा ब्रह्मांड जो घेरा हुआ है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड सिमटा पड़ा है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर हर जगह ये शक्ति समाई हुई है। जैसे आपके शरीर को उस शक्ति के द्वारा स्थिर किया गया है, उसी प्रकार से उस शक्ति के द्वारा चांद, सूरज, तारे, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, जितने भी ग्रह हैं, लोकांतर हैं, जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, सब अपने अपने स्थान पर उस गुरुत्वाकर्षण के कारण से जो स्थित किया गया है, इस शक्ति का नाम परमात्मा या ईश्वर है। उसी शक्ति ने आपको इस शरीर के अंदर कंट्रोल कर रखा है। उसी शक्ति ने हमें इस शरीर के अंदर कंट्रोल करता हुआ इसमें स्थिर कर रखा है। उसी शक्ति ने जितने भी 84 में सब जीवात्माओं को इस सभी शरीरों के अंदर अपने अपने उसमें स्थिर किया हुआ है। ये जो स्थिर करने वाली शक्ति है,
ये ईश्वर है, ये परमात्मा है, उसकी शक्ति सर्वत्र है। कहीं भी चले जाओ, वो शक्ति सर्वत्र विद्यमान है, सब में ओतप्रोत है, सब में उसी का कंट्रोल है, सबका कंट्रोलर वही शक्ति है। ये हो गई ईश्वरी शक्ति। और आप जो इस शरीर के अंदर आप इसमें समाये हो, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, इसी में आप कैद हो, ये आपकी असहायता का द्योतक है, असहायता का प्रमाण है कि आप इस शरीर से निकलने में भी असमर्थ हो। ये आपकी शक्ति है और वो ईश्वर की शक्ति है, दोनों शक्ति हैं, दोनों शक्ति स्वरूप है। लेकिन ये एक शक्ति असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसको नापा जा ही नहीं सकता। कौन नापेगा? और आप एक सीमित शक्ति है। कैसे? जैसे एक चींटी आपके शरीर पे चढ़ जाए तो आपके शरीर पे होते हुए भी क्या आपके पूरे शरीर को जान सकती है? क्या पूरी शरीर को नाप सकती है? नहीं। क्यों नहीं नाप सकती? उसका कारण है, क्योंकि आपके शरीर असीमित के तुल्य है और वो चींटी एक सीमित है। तो ये जो सीमित है, ये जो ससीम है, सीमा के दायरे में है, उस असीम को कैसे नाप पाएगा? आप में और ईश्वर में ये भेद है। आप चींटी के तुल्य हैं और परमात्मा पूरे ब्रह्मांड का तुल्य है। इसलिए उसको पूर्ण रूप से जाना भी नहीं जा सकता। आत्मा उसको पूर्ण रूप से नहीं जान सकती। क्यों नहीं जान सकती? सीमित वाला, इसकी पहुंच सीमित है, असीमित तक इसका क्षमता ही नहीं है। इसलिए बस है ईश्वर में ही। अभी बताया ना, जैसे आपके शरीर में चींटी और आप, इसी तरह चींटी के तुल्य आप, शरीर के तुल्य परमात्मा। और जिसको आप खाली स्थान कर रहे हो, इसी खाली स्थान में ही सब मरते हैं, सब समा जाते हैं, और इसी खाली स्थान से ही सब आते हैं। सब जड़ और चेतन सब इसी में जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय होकर सब इसी में चले जाते हैं, और फिर इसी में से पुनः वापस किया जाता है। वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, और ये आप है। समझो, उस महान को तो बस हृदय में जान लेना है, इतना ही महानता है उसकी। हरि जी। देखिए, फिर वही प्रमाण दूंगा। चींटी कहाँ है? शरीर में आपके। और आपके शरीर और चींटी में कितना भेद है? बस फर्क इतना है, चींटी शरीर में रहते हुए शरीर को समझ नहीं पा रही है। इसी तरह से आप उस रिक्त स्थान रूपी परमात्मा में रहते भी आप समझ नहीं पा रहे हो।
एकाकार ही हो, अलग हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। जहाँ भी जाओगे वो ईश्वर पहले वहाँ विद्यमान होगा। जहाँ चलोगे ईश्वर में ही चलोगे, जहाँ से चलोगे ईश्वर से ही चलोगे। जहाँ आप हो ईश्वर में ही हो। अनभिक्षता के कारण से, अहंकार के कारण से, आत्मा की अज्ञानता के कारण से आत्मा मानने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं। आपको बताया जाता ना, आप मन से विरक्त हो, आपका अपना स्वरूप आ गया। अपने स्वरूप में शांत हो जाइए। आपके अंदर यही व्यापक स्वरूप, यही जो शून्य यानी जो रिक्त स्थान आपको दिख रहा है, यही ईश्वरी शक्ति है। ये आत्मा में ही जो ये आनंद फूट पड़ेगा, ये इसी का है। एकाकार ही हो, अलग हो ही नहीं सकते। गीता में बताया ना कि सबके अंदर जैसे माला होती है उसमें धागा पिरोया होता है, उसी तरह से सब जीव हमारे में पिरोए हुए हैं। समस्त आत्मा हमारे में पिरोया हुआ है। बस ज्ञानी इसको जान रहा है, अनाड़ी इसको ढूंढ रहा है। इतना ही तो फर्क है ना। अनाड़ी परमात्मा को खोज रहा है और ज्ञानी परमात्मा में मग्न हो रहा है। भैया एक लाओ बस यार, तो करना क्या है? क्या कर ले बस शांत हो जाओ, जहाँ लेटे उठाए। उसी में मग्न हो जाओ, निमग्न हो जाओ। आपने जैसा है, जैसे हो, आप जहाँ हो वहीं पे। अरे अब सब लाओ, अभी 6 बरसे लगी है। देखिए, ईश्वर और आत्मा का जो संबंध है, व्याप और व्यापक का संबंध है। ये संबंध शाश्वत है, सदा से था, आज भी है, सदा रहेगा। व्याप और व्यापक का अर्थ समझ लो। आत्मा व्याप है। व्याप का अर्थ है जैसे हवा के अंदर एक तिनका, वो तिनका है कहाँ? हवा के अंदर है। और हवा कहाँ है? वायु कहाँ है? उसके अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, सब जगह व्यापक रूप से उस तिनके को घेरी हुई है हवा। और तिनका कहाँ चल रहा है? उसी वायु के अंदर उड़ रहा है। और वायु के अंदर ही उसी में विचरण कर रहा है, उसी में समाया हुआ है और उसी के अंदर रहता ही है, उससे अलग हो ही नहीं सकता। तो वायु क्या हो गई? व्यापक। व्यापक का अर्थ ये होता है जो अंदर बाहर सर्वत्र हो, उसको व्यापक कहते हैं। यानी जो आत्मा के अंदर भी ओतप्रोत है, आत्मा के बाहर भी ओतप्रोत है, इसका नाम है व्यापक। व्याप का अर्थ होता है कि उस वायु के अंदर एक छोटे से अंश में, छोटे से भाग में, छोटे से स्थान पर वो टिका हुआ है। इसको कहते हैं व्याप।
दूसरा एग्जाम्पल और दे दूं, आप लोगों ने देखा होगा, आप पत्थर को लो, पत्थर पे आप बैठ जाओ, इस समय गर्मी है, पत्थर कितना बड़ा भारी क्यों ना हो, अब उसके अंदर जो सूरज की अग्नि है एक एक कण के अंदर प्रवेश हो रही है, जो एक एक उस पत्थर के कण के अंदर प्रवेश हो रही है, और बाहर है तभी तो कण में प्रवेश हो रही है। और वो पत्थर कहाँ है? उस अग्नि के अंदर है। और अग्नि कहाँ है? अंदर बाहर सर्वत्र है। इसी प्रकार से वो पत्थर का कण आप हैं, अग्नि के तुल्य जो आग अंदर बाहर सर्वत्र है वो परमात्मा है। यही हमारा संबंध है, यही हमारा शाश्वत संबंध है। ना आत्मा परमात्मा से अलग हो सकता है, ना हुआ है, ना हो सकता, संभव ही नहीं, असंभव है। न परमात्मा आत्मा से अलग हो सकता है, संभव ही नहीं, असंभव है। ये असंभव है, अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन असंभव होते हुए भी आत्मा यानी हम आप अज्ञानता के कारण से मान बैठे हैं कि हम परमात्मा से अलग हैं। अलग का अर्थ ये नहीं, अलग का अर्थ ये है कि उसी में रहते हुए भी हम दूर नहीं, उससे दूर नहीं, लेकिन तत्व अलग है। ध्यान रखना, तत्व अलग हैं, पदार्थ अलग हैं। वो असीम तत्व है और हम ससीम तत्व हैं। वो असीम आनंद स्वरूप है और हम ससीम को आनंद की आवश्यकता है। दोपहर को इंदु बहन पूछ रही थी मोक्ष के विषय में, यहाँ भी थोड़ा सा वो सब्जेक्ट आ गया। जैसे ही आप इस मन से, शरीर से, वासनाओं से, अपने संस्कारों से मुक्त हुए नहीं, कि इसी असीम में अब भी ठहरे हो, तब भी ठहर जाओगे, परमानेंट हो जाएगा। अब इस असीम में ठहरते हुए भी आप जड़ की तरफ लगे हो, आपका जो भाव है जड़ की तरफ लगा हुआ है, विषय विकारों में लगा हुआ है, इसलिए विषय विकारों का ज्ञान हो रहा है, और जहाँ ठहरे वहाँ का ज्ञान नहीं हो रहा है। जैसे विषय विकारों का संग छोड़ेगा नहीं, छोड़ते ही असंग हुए नहीं, आपके अंदर ही वो आनंद फूट पड़ेगा, क्योंकि आप तो ठहरे वही हो। तो यही हमारा आत्मा और परमात्मा का व्यापक संबंध है, था, है और रहेगा। हरिओम। दूसरा प्रश्न क्या था जी? साधना मैं अभी बताया, साधने का अर्थ होता है सभी साधन से विरक्त हो जाओ। साधन से आप जहाँ ठहरे हो वहाँ ठहर नहीं सकते। साधन आपको आपसे परे भटकाता है, दूर भटकाता है। साधन त्याग दो, जहाँ ठहरे वहीं ठहर जाओगे। हमें ये करना है कि समस्त साधनों से विरक्त होना है। जितने भी हम कुछ भी कर रहे हैं, ये हमारा बहिर्मुखी है। जितने भी साधना के द्वारा हम पाएंगे, ये बहिर्मुखता में ही जाएंगे, अंतर्मुखता में नहीं जान सकते। सब कुछ त्याग के अंतर्मुखी हो जाना है। आपकी मंजिल आपके पास है। जैसे आप बैठे हो,
धरती पे तो बैठे हो, आपको धरती के पास जाना नहीं पड़ेगा। फर्क इतना है, आप आकाश में देख रहे हो, सूरज चांद तारे को देख रहे हो, लोगों को देख रहे हो। जब तक देखते रहोगे भटकते रहोगे। देखना बंद करोगे, जैसे नीचे देखोगे आपको धरती दिखाई देने लग जाएगी। हम इसी में तो बैठे हैं, बस इतना करना है। आपका परमात्मा का मेल हो गया, अनुभव हो गया, जड़ पदार्थों से विरक्त हो गए। आनंद स्वरूप परमात्मा जो सजाती ईश्वर है, चेतन स्वरूप है, उसके साथ एकाकार कर लिए। यही मोक्ष है, बस यही करना है। संबंध आपको बता दिया गया, करना ही है। जहाँ ठहरे हो वहीं ठहर जाना है। नारायण। देखिए, मृत्यु भय शास्त्रों ने अभिनिवेश क्लेश कहा है। 5 प्रकार का क्लेश बताया गया है। क्लेश का अर्थ है दुख। उसमें सबसे महान क्लेश, सबसे जो बड़ा क्लेश है, मृत्यु है। शास्त्रों ने अभिनिवेश कहा है। जन्म लेते ही मृत्यु का भय शुरू हो जाता है। इस मृत्यु से बचने का उपाय जन्म लेते ही ढूंढना सब कोई शुरू कर देते हैं। मृत्यु है किसकी? जिसके संपर्क में आप आओगे उसकी मृत्यु है। जिसके भी संपर्क में आप आओगे उसी की मृत्यु है। मृत्यु का अर्थ हुआ छूटना। कौन छूटेगा? जिससे आप संबंध बनाओगे। भाई, आपने शरीर से संबंध बना लिया तो शरीर छूटेगी, यह मृत्यु है। आपने परिवार से संबंध बनाया है, परिवार छूटेगा तो उनकी भी मृत्यु का भय है। आपने मकान बना लिया है, मकान का भी एक दिन विनाश होगा तो उसकी भी मृत्यु आएगी। कहने का तात्पर्य, ये शरीर का जो भय है छूटने का, सबसे बड़ा सृष्टि का क्लेश है। और जब भी आपने जन्म लिया है, कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन आपको शरीर तो मिली है, देह पहले मिली है और देह हमेशा छूटती रही है। देखिए, देह छूटने के बाद में अगले जन्म में पिछले जन्म का कुछ आपको याद ही नहीं रहेगा। लेकिन जिस समय मृत्यु हो रही थी उस समय जो क्लेश, जो कष्ट आपने भोगा, इसकी वासना, इसका संस्कार तो आत्मा निहित हो गया। जन्म लेगा तो यही भय उसके अंदर सताता रहेगा। किसको सताएगा? चेतना को, जबकि चेतना जन्म ली नहीं। चेतना ने संबंध बनाया। संबंध न बनाए तो मृत्यु का भय है ही नहीं। संबंध बनाएगी तो वो छूटेगा, छूटेगा तो भय उसको लगा रहेगा। आप आधे घंटे बैठ जाइए अपनी अपनी मृत्यु को याद करते हुए, आप अनुभव करो
आपको मृत्यु भय बिल्कुल नहीं सताएगी। अपनी मृत्यु आपको याद नहीं आएगी और ना आपकी अपनी मृत्यु सताएगी। आपको इस शरीर के छूटने का भय सताएगा। शरीर के साथ जो मोह लगा हुआ है ना कि इससे हम अलग ना हों, ये मोह आपको सताएगा, क्योंकि हम मोह के द्वारा ही शरीर से मोहित हो रहे हैं। इसीलिए मृत्यु का भय है। और ये मोह कब जाएगा? यथार्थ ज्ञान से। और यथार्थ ज्ञान कब होगा? जब अपने स्वरूप का पूरा साक्षात्कार हो जाएगा। आत्मज्ञान क्यों करना है? आत्मज्ञान का उसका रिजल्ट यही है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाना। आत्मज्ञान का रिजल्ट यही है कि जड़ पदार्थों से अर्थात शरीर से अलग अपनी अनुभूति करके मृत्यु से पार हो जाना। तो मृत्यु का भय तभी समाप्त होगा जब आपके अपने कैवल्य स्वरूप का पूर्ण रूपेण ज्ञान हो जाएगा। कैसे ज्ञान होगा? आपने कपड़ा पहना हुआ है, कपड़ा और अपने शरीर में भेद आपको नहीं महसूस हो रहा है। जब इस वस्त्र और शरीर का भेद महसूस होने लग जाएगा तो वस्त्र फटेगा तो आपको ये नहीं लगेगा मेरी शरीर फट रही है। अभी तो आपको ये लग रहा है कि शरीर का विनाश हो रहा, तो आपको लग रहा है मेरा विनाश हो रहा है। जब आप जान जाएंगे तो आपके शरीर के विनाश को अपना विनाश नहीं समझेंगे, तब मृत्यु भय समाप्त हो जाएगा। हरिओम। इतना गूढ़ रहस्य समझाने का कुछ कारण है कि जितना आत्मा ज्ञानी होता है उतना संशय रहित होता है। आप लोगों को हम संशय रहित करना चाह रहे हैं, और ये संशय रहित चेतना उसके अंदर तीव्र लगन प्रकट करती है, और ये तीव्र लगन ही जाकर सीधे मोक्ष की तरफ पहुंचाने का प्रणाम कारण। आचार्य जी। जी देखिए, अगर आप लोग अंदर जा रहे हैं, आनंद क्या है? एक गुण है। किसका? ईश्वर का। अभी कैसे प्रमाण दें? हर पदार्थ के अंदर गुण होता है, और गुण कहाँ होता है? गुणी के अंदर होता है। जैसे मिट्टी का गुण क्या है? गंध है। अगर आपको खुशबू लगती है तो इससे आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ है कि मिट्टी आपके सानिध्य में है, उसकी खुशबू आ रही है। खुशबू मिट्टी की होती है, मिट्टी में होती है। जहाँ आपको शीतलता लगता है, इसका अर्थ है वो जल में है, जल से निकला हुआ है। इसी तरह से आपको गर्मी लग रही है, उष्णता आ रही है, ये गुण है, ये अग्नि का है, ये अग्नि में से निकला हुआ है। आपको गर्मी लगती है तो आपको लगता नहीं कि ये अग्नि का है। इसी तरह से जहाँ आपको ये आनंद फीलिंग हो, ये परमात्मा का गुण है, वहाँ आप अगर सिर्फ आनंद में समाएंगे तो आपका राग हो जाएगा। आपने राग नहीं करना, आपने ज्ञान करना है। उस परमात्मा के गुण को परमात्मा का ही स्वीकार करो, तभी समझ लो आप ईश्वर को मान रही हैं। अन्यथा अगर आनंद में ही सिर्फ डूबे रहेंगे और ये नहीं मानोगे ये किसका है, तो आप राग में पड़ जाएंगे,
और राग के कारण से आपका जन्म मृत्यु फिर भी होगा। इसलिए गुण गुणी का होता है। आनंद परमात्मा का गुण है, उसमें से प्रकट हो रहा है। जब आप अंदर जाओ, जब आनंद प्रकट होने लग जाए, तो आप ये मानो ये ही तो ईश्वर है, यही परमात्मा है, यही निराकार है। आनंद का आकार बता दो आप लोग, आनंद का कोई आकार नहीं होता। वही निराकार है, वही सर्वशक्तिमान है, वही चेतन है, वही आनंद है। इस रूप में अगर आप वहाँ अनुभव करेंगे, तब आप देखो आपके आंखों से आंसू की झड़ी फूटेगी। आपके अंदर प्रेम अधिक होने लग जाएगा, प्रेम की पराकाष्ठा आपके सामने प्रकट हो जाएगी। इसलिए आनंद ही ईश्वर है। इस आनंद का जो अनुभव करता है यही आत्मा है, यही आप हैं। इस तरह से वहाँ पहचानना है, ना रहे। फिर दोबारा इसी बात को फिर कह दें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप आंख बंद कर लिए, किसी ने आपके मुख में कुछ डाल दिया, आप उसको खाए चले जा रहे हो, बड़ा मीठा लग रहा है, मिठास तो भरपूर है, स्वाद खूब ले रहे हो, ये स्वाद उसका गुण है। लेकिन आप पहचान नहीं रहे हो कौन सी मिठाई खा रहे हो, मिठाई का है, गुड़ का है, किस चीज़ का है। तो समझ लो कि आप अभी अज्ञानी हैं। यदि आप उसको खा रहे हो, स्वाद भी ले रहे हो, और आपको पता चल रहा है कि यह स्वाद किसका है, तो यहाँ आप ज्ञानी हैं। और सिर्फ स्वाद ले रहे हो तो यहाँ आप भोगी हैं, यहाँ ज्ञानी हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, आप कुछ खा रहे हो, खूब तीखा लग रहा है, खूब तीखा लग रहा है। अब वो तीखा तो लग रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है किसका। अगर किसी ने दिखा दिया कि भाई देख ये लंबी सी मिर्ची है, ये जो तीखापन है इस मिर्ची का है, अब आपने पहचान लिया, वो जो कड़वा तीखापन लग रहा है, आपने अब उस गुड़ को तो आप अनुभव कर रहे थे, तीखापन, लेकिन गुड़ी को आप नहीं देख पा रहे थे। गुड़ी तो मिर्ची हो गई, गुण उसका तीखापन हो गया। इसीलिए गुण आपका मिठास हुआ, और जिसमें से मिठास आ रहा है वो गुड़ का डला हो गया। तो इस तरह से अगर पहचानेंगे, तभी आपको ईश्वर का साक्षात्कार होगा। अन्यथा गुण में ही खो जाएंगे, पहचान नहीं पाओगे, और फिर ये राग हो जाएगा। ऋते ज्ञाना नाम मुक्ति, जब तक उस ऋत रूप ईश्वर का ज्ञान नहीं होता, तब तक मुक्ति नहीं होती। भाव समझ लो। हरिओम। तब देख, तो ध्यान में बहुत आता, तब देखना जैसे ये भाव बनेगा, तब देखना आप कूद पड़ोगे, कूद पड़ोगे। तब जो आनंद आपके सामने प्रकट है, तब गुण ही आपके सामने प्रकट हो जाएगा। परमात्मा का स्वरूप पूरा ब्रह्मांड में आपको अनुभव होने लग जाएगा। ये उससे भी बहुत आगे की चीज़ है। देखिए, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ ले जाया गया, समझ रहे हो ना। अगर डायरेक्ट बता दिया जाता तो कठिनता होती। अरे कम से कम आनंद रस तो आप लोगों ने लूटा ना। तो आज आपको ये बताया जा रहा है कि वो आनंद है किसका, प्रमाण दिया गया। आपने गुड़ खा लिया, लेकिन अंधे होकर खाए, बहरे होकर खाए, गूंगे होकर खाए, लेकिन स्वाद तो ले लिए। अब आपको कहा जाए कि वो है नहीं, तो आप कदाप स्वीकार नहीं करेंगे कि आनंद है ही नहीं, क्योंकि आपका अनुभव हो गया।
अब सिर्फ आपको यही बताया जा रहा है कि वो किसका है। पहचानना बस। जान तो चुके हो, प्राप्त कर चुके हो, पहुंच तो चुके हो, अब तो आपने पहचानना है ना बस, ये भी हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को देखो कहाँ से शुरू किया था और कहाँ आ गए। कितने भाग्यवान हैं आप लोग। ऐसी कथा सुनने को दुनिया वाले तरस जाते हैं। धरती पे बिरले होते हैं ऐसी कथा सुनने के लिए। हरिओम। देखिए, आपको हम कुछ दे नहीं सकते, हमारे में क्षमता नहीं है और दे भी कोई नहीं सकता। लेकिन आपके पास जो चीज़ है उसी की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। आप देखिए, आप उसी में बैठे हो, आप वहीं पे हो, आप वही मछली हो और ईश्वर वही सागर है। उसी जल में रहते हुए अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो, प्यासे मर रहे हो। इसीलिए आपको बाहर से हटाकर अंदर लगाया जा रहा है कि देखिए ये आनंद है, इसमें अपनी प्यास बुझा लो। किसी ने कोशिश करके अब आनंद को लूटने लग गए हैं। तो अब यही नहीं पता कि आनंद है किसका। जैसे मछली को पता नहीं कि सागर है कहाँ का, उसी तरह से अब समझना है कि ये सागर ही परमात्मा है, ये आनंद ही परमात्मा है। नारायण। इस समय रात के 12:35 हो गए हैं। यदि आप लोगों को कुछ समय ध्यान करना हो तो कर सकते हो। जिसके पास समय ना हो, कुछ कार्य हो तो अपना कर सकते हो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब आप लोगों को एक चीज